हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रीकांत और आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें हम समझेंगे कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है और उसके गुण क्या क्या हैं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, शेयर कर दें। और इससे पहले हमने दो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला हम समझेंगे भौतिक गुणधर्म के बारे में। धातु का जो भौतिक गुणधर्म होता है उसको समझेंगे, उसके बाद हम रासायनिक गुणधर्म आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले भौतिक गुणधर्म धातु का। पहला जो पॉइंट है, धातु में धात्विक चमक पाया जाता है, वह चमकदार होता है। ठीक है, ये पहला गुण होता है, धातु चमकता है। ठीक है, जैसे जिसको हम धात्विक चमक के नाम से भी समझते हैं। ठीक है, जनरली जो धातु होता है वो कठोर होता है। सामान्यतः धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ठीक है, धातु आघातवर्ध होता है। आघातवर्ध का मतलब होता है धातु को पीट पीट के हम चादर के रूप में बदल सकते हैं, उसको बोलते हैं आघातवर्ध्यता। मतलब धातु को जब हम पीट पीट के चादर के रूप में बदलेंगे तो वो क्या कहलाएगा? आघातवर्ध्यता कहलाएगा। ठीक है, धातु क्या होता है? विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। मतलब विद्युत और ऊष्मा उसमें प्रवाहित किया जा सकता है। धातु में विद्युत करंट जा सकता है। ठीक है, मतलब ऊष्मा और विद्युत का मतलब प्रवाह हो सकता है। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, देखते हैं जब जैसे हम लोग खाना चलाते हैं, सब्जी चलाते हैं, वो धिप जाता है। ऐसा क्यों होता है? धिपने का रीजन क्या है? क्योंकि जो ऊष्मा है वो ट्रांसफर हो गया एक छोर से दूसरा छोर में। ठीक है, और जो सिल्वर और जो कॉपर है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, धातु का जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है। धातु को गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, धातु को जब पीटते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे स्कूल में जब बेल बजता है ना, बेल, वो धातु ध्वनि उत्पन्न करता है, पीटने के बाद आवाज करता है। ठीक है, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। मतलब कहने के तात्पर्य को पीट के तार के रूप में हम बदल सकते हैं। तन्यता मतलब धातु को तार के रूप में हम बदल सकते हैं। ठीक है, मतलब तीर के, जैसे सोना होता है उसको हम बहुत लंबा खींचकर हम कर सकते हैं। मतलब सोना इतना तन्य होता है कि 1 ग्राम सोना को हम 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। सोचो, 1 ग्राम सोना को हम 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं, इतना उसमें तन्यता होता है जिसका हम आभूषण बनाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जाना धातु के बारे में। धातु ध्वनि उत्पन्न करता है, चमकता है, कठोर होता है, उसमें आघातवर्ध्यता होता है, तन्यता होता है, विद्युत ऊष्मा का सुचालक होता है। ये सारे धातु के भौतिक गुणधर्म होते हैं। ठीक है, और अधातु में क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट होता है। अधातु में न आघातवर्ध्यता होता है, न ही तन्यता होता है, न ही ध्वनि उत्पन्न करता है, न ही विद्युत ऊष्मा का सुचालक होता है। मतलब धातु और अधातु के आपस में, धातु और अधातु में विपरीत संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों आपस में क्या है? उल्टा है। समझ में आ रहा है? दोनों आपस में क्या है? उल्टा है। यदि धातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है तो ये कुचालक है। कुचालक मतलब विद्युत ऊष्मा का मतलब प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, अब हम कुछ अपवाद समझते हैं। धातु अधातु के बारे में जो समझ गए हैं उससे हट के कुछ अपवाद हैं, उसको समझते हैं। आखिर अपवाद क्या क्या है? ठीक है, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन अधातु है लेकिन वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। एग्जाम में आता है कि एक ऐसा धातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। यहाँ से ऑब्जेक्टिव ही क्लियर हो रहा है, समझ जाइए, ऑब्जेक्टिव ही क्लियर हो रहा है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, मरकरी कमरे के ताप पर द्रव होता है। ठीक है, मरकरी क्या होता है? कमरे के ताप पर द्रव होता है, समझ जाइएगा। गैलियम और सीजियम का जो गलनांक है बहुत कम होता है, वो हाथ पर क्या होगा? तुरंत पिघल जाएगा। ठीक है, पेट्रोल देखें, पेट्रोल डालते हैं, पता नहीं कहाँ जाता है, हाथ इतना मतलब ठंडा लगता है लेकिन बहुत तेज उड़ जाता है वो। ठीक है,
आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है। एग्जाम में आएगा एक अधातु का नाम बताओ जो चमकीला होता है, आंसर क्या देंगे? आयोडीन। ठीक है। कार्बन, कार्बन क्या होता है? कार्बन के अनेक रूप होते हैं, कार्बन अनेक रूपों में पाया जाता है। ठीक है, जो अधातु है। हीरा क्या? हीरा कार्बन का एक रूप होता है जो बहुत ही कठोर होता है। हीरा कार्बन का क्या है? एक रूप है जो बहुत कठोर होता है। और हीरा क्या है? एक प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा कठोर है और क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है। हीरा का जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्वथनांक, गलनांक जो है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है। ये जो पेंसिल है, ये जो पेंसिल का जो नोक है ये ग्रेफाइट का होता है और ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। इससे हम अगर इधर भी छील देंगे, इधर तो छिला हुआ है, और इधर से अगर करंट पास करवाएंगे तो करंट पास हो जाएगा। मतलब ग्रेफाइट विद्युत ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतना सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है वो चाकू से काटेंगे तो कट जाएगा। सोचिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतना सॉफ्ट होता है वो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। एग्जाम में आता है एक ऐसा धातु का नाम, अधातु का नाम बताओ जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्या होगा आंसर? लिथियम होगा या सोडियम या पोटेशियम, तीनों में से कोई भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक। तो आज हमने ये सीखा कि धातु अधातु के भौतिक गुणधर्म में कुछ अपवाद थे, उनको समझें। ठीक है। यदि इस सारा पॉइंट को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप इसका नोट्स बना सकते हैं, इसको नोट्स बना के आप रख सकते हैं। आपका मतलब ये जो एनसीईआरटी का जो अंदर से हमने क्वेश्चन जो तैयार होता है उसको लिखने का प्रयास किया है और आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इस जानकारी को हासिल कर सकें। तो फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।